नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्नातक स्कॉलरशिप को लेकर के। तो देखिए, जितनी भी छात्राएं इंतजार कर रही हैं कि पोर्टल कब ओपन होगा, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि पोर्टल जो है अब जल्द ही ओपन होने वाला है। पोर्टल का जो है डेडलाइन अब कंप्लीट हो चुका है, यानी कि जो आप लोग का पोर्टल ओपन होने का जो टाइमिंग होता है, वो कुछ इसी समय से स्टार्ट होता है, यानी सितंबर के एंड वीक से जो है आपका मे बी पोर्टल ओपन हो सकता है। नहीं तो अक्टूबर में आपका जो है निश्चिंत पोर्टल जो है ओपन होना ही होना है। जिसके तहत जो जिन छात्राओं का नाम ऐड नहीं हुआ है पोर्टल के ऊपर, उन सभी का नाम जो है ऐड किया जाएगा। और जिन छात्राओं का जो पेमेंट होना है, वो पेमेंट भी जो है नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट किया जाएगा। और तो और जिन छात्राओं का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, उन सभी का भी जो है री एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। और जिनका नाम पोर्टल के ऊपर शो हो रहा था लेकिन वो चूक गई थी आवेदन करने से, तो उन सभी को भी मौका इस आवेदन प्रक्रिया में मिलने वाला है। और आप सभी को मालूम है कि स्नातक पास होने पर फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन होने पे आपको 50,000 की राशि आपके बैंक खाते में दी जाती है। और आपको जो है बैंक खाता जो है एनपीसीआई से लिंक होना चाहिए, यानी कि आपका बैंक सीडिंग होना चाहिए, तभी आपके खाते में पेमेंट जाएगा। क्योंकि ये डीबीटी पेमेंट जो है किया जाता है, आधार बेस्ड पेमेंट किया जाता है, जिसके तहत जो आपके खाते में क्रेडिट 50,000 की राशि होती है। बहुत सारी छात्राओं का सवाल लगातार ये पूछा जा रहा था कि भैया ये बताइए कि क्या हम अपने गार्जियन का बैंक डिटेल्स दे सकते हैं। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जिन भी छात्राओं का नाम पोर्टल के ऊपर दिखेगा, उन छात्राओं को अपना ही सारा डॉक्यूमेंटेशन देना है और अपना ही बैंक खाता भी देना है। अगर आपका बैंक खाता जो है आधार से सीडेड नहीं है, तो आपको अपने ब्रांच जाकर के अभी के अभी जो है आधार से सीडेड करवा लेना चाहिए। अभी देखिए, ये पूरी रिपोर्ट के ऊपर हम नजर डालते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ऊपर जो गूगल को ओपन करिए। गूगल को ओपन करिएगा और इस प्रकार से आप जो क्लिक टुडे लिखिएगा। जैसे ही क्लिक टुडे लिखिएगा तो पहला वेबसाइट ओपन होकर के आएगा। ये जो वेबसाइट आएगा, इसको आपको ओपन करना रहेगा। ओपन करने के बाद जो है आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। लेटेस्ट में आपको बीए पास 50,000 स्कॉलरशिप यहाँ पे 2024 ऑनलाइन अप्लाई दिख रहा है, इसको आपको ओपन करना रहेगा। क्योंकि दिवाली के टाइम तक हमें जैसा लगता है कि आवेदन प्रक्रिया जो है लगभग शुरू हो चुका होगा और बहुत सारी छात्राओं का आवेदन हो चुका होगा। इसी के तहत जो आप लोग को भी जो है अपना आवेदन का जो है प्रक्रिया इसी बीच कर लेना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे आप जो है थंबनेल देख रहे हैं, जो कि लगा हुआ है पोस्ट का पूरा थंबनेल यहाँ पे कि जल्द खुलने वाला है पोर्टल। और 50,000 आपके खाते में आएगा। सेशन कौन सा होने वाला है इस बार, तो 2019 से 22, 2020 से 23 और 2021 से 24। 21 से 24 वो यूनिवर्सिटी की छात्राओं का नाम ऐड हो जाएगा जिन छात्राओं का रिजल्ट जो है जुलाई तक आ चुका होगा या फिर सितंबर तक आ चुका होगा, मार्कशीट आपका ओरिजिनल मिल चुका होगा या मार्कशीट नंबर ऑल आउट हो चुका होगा। उन छात्राओं का ही आवेदन हो पाएगा। जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, मार्कशीट नहीं मिला, उनका अभी फिलहाल आवेदन नहीं होने वाला है। साथ ही पीछे छूटी हुई एक 2018 से 21 सेशन की छात्राएं अगर कोई होंगी जो प्रमोटेड हो गई होंगी किसी कारणवश, और वो अपना अब स्नातक क्लियर कर लिए होंगे, उनके पास ओरिजिनल मार्कशीट आ चुका होगा, तो उनको भी मौका मिलने वाला है। और आपको कौन से जो है कागजात तैयार रखने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं, ओवरऑल ये पूरा पोस्ट आप जो है पढ़ सकती हैं। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप ओपन करिएगा क्लिक टुडे के वेबसाइट पे, तो आपको मिल जाएगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको बीए पास स्कॉलरशिप के लिए लगने वाला है। तो देखिए, स्नातक का अंक प्रमाण पत्र, यानी कि आपको जो है फाइनल ईयर का मार्कशीट आपको अपने पास रखना होगा। स्नातक का एडमिट कार्ड भी आपको रखना पड़ेगा साथ में, क्योंकि हो सकता है कि जैसे दोबारा पोर्टल खुले नाम ऐड करने के लिए, तो यूनिवर्सिटी आपसे ये दो डॉक्यूमेंट मांगेगी। तीसरा आपका जो रजिस्ट्रेशन स्लिप आपसे मांगेगी। चौथा आपका आधार कार्ड आपसे मांगेगी। और चालू अवस्था में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको मे भी बोल सकती है जमा करने के लिए। हालांकि बिहार यूनिवर्सिटी की जो भी छात्राएं हैं 2020 से 23 सेशन की, उनका जो अभी नाम पोर्टल के ऊपर ऐड होना है, जैसा कि यूनिवर्सिटी ने आदेश दिया है कि उनका परीक्षा फॉर्म में जो डाटा उनके पास है, उसी फॉर्म डाटा को लेकर के वो अपलोड करेगी वेबसाइट के ऊपर। कॉलेज जाने की छात्राओं को जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 19 से 22 सेशन और 18 से 21 सेशन वाली छात्राओं को बोला गया था डॉक्यूमेंट अपने कॉलेज में जमा करने के लिए। ठीक है। फिर यहाँ पे तीसरा डॉक्यूमेंट बैंक खाता आधार से सीडेड होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया। चालू मोबाइल नंबर, बहुत सारी छात्राएं क्या करती हैं कि कैफे वाले भैया का मोबाइल नंबर दे देती हैं, और कैफे वाले भैया जो है बाद में उनको बहुत परेशान करते हैं। ठीक है। इसलिए आप अपने पिता का, अपनी माता का, या फिर आप अपना जो है चालू मोबाइल नंबर देंगी। क्योंकि वो मोबाइल नंबर अगर बीच में रिचार्ज की वजह से बंद होता है, तो फिर मैसेज नहीं आएगा। मैसेज किस चीज का, यानी कि आप फाइनल सबमिट कर भी देंगी तो उसके बाद आपको एक आईडी पासवर्ड रिसीव होगा,
जिससे लॉगिन करते हुए आपको जो फाइनलाइज करना होगा फॉर्म को। अगर वो फाइनलाइज नहीं करिएगा तो आपका पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, जिस दिन से आप स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करिएगा उस दिन से वो मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। साथ ही ईमेल आईडी भी आपके मोबाइल में लगा होना चाहिए, चालू अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि दोनों पे ही जो ओटीपी जाता है और ओटीपी वेरीफाई करने के बाद ही आगे फॉर्म प्रोसीड होता है। यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो बोला गया है, तो इसका हालांकि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी आपके पास करंट वाला फोटो होना चाहिए। जातीय प्रमाण पत्र की अगर हम बात करें तो ये भी नहीं लगता है। जातीय लोग कहते हैं कि जातीय प्रमाण पत्र देना जरूरी है, तो वो जरूरी नहीं है। आय प्रमाण पत्र की अगर हम बात करें तो ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र की बात करें तो ये जरूरी है। निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको जरूरी है, जो कि पिछले बीते 1 साल के अंदर बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र अगर आपके पास करंट में बना हुआ हो है, और ये ब्लॉक लेवल से ही बना होना चाहिए, ये नहीं कि एसडीओ लेवल एसडीएम लेवल का आप बना लीजिएगा। निवास प्रमाण पत्र आपके ब्लॉक से बना होना चाहिए और करंट में बना होना चाहिए। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड के ऊपर जो आपका नाम रहेगा वही नाम आपका मार्कशीट से मिलता हुआ होना चाहिए। साथ ही आपका कोई भी स्पेलिंग इधर उधर नहीं होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र में भी ठीक वही सारी चीजें जो है लिखी हुई होनी चाहिए। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, ठीक है, एड्रेस कौन सा है, ये सब आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। अगर आप शादी करने के बाद अपना आधार कार्ड के ऊपर डिटेल्स चेंज करवा लेती है, लाइक एड्रेस अपने पति का नाम उस पर चढ़वा लेती हैं, तो फिर आपको अभी सुधार करवा लेना चाहिए, क्योंकि विवाहित अगर हो चुकी होंगी, अप्लाई करेंगी तो आपका मे बी फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। इसीलिए आपको आधार कार्ड सुधरवा लेना चाहिए। और लास्ट एक डॉक्यूमेंट है जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, वो है आपको आधार कार्ड। आधार कार्ड भी आपको जो है चाहिए होगा, जिसपे कि आपका नाम वगैरह छपा होगा, और उसका जो है डिटेल्स फिल करना होगा रजिस्ट्रेशन के दौरान। कॉलेज लिस्ट अगर आप अपना चेक करना चाहती है, किस कॉलेज से हैं आप, जिस कॉलेज से हैं क्या उस कॉलेज को मान्यता मिल रखा है नहीं मिल रखा है, यहाँ पे चेक नाउ के ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा आपको बोला जाएगा यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करिए, फिर कॉलेज, जिस भी कॉलेज में आपने पढ़ाई की होगी उस कॉलेज का नाम यहाँ पे ढूंढ करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। एकेडमिक सेशन में फिलहाल अभी जो है आप लोग का नहीं शो करेगा, तो 18 से 21 करिएगा, सर्च कर लीजिएगा। जैसे सर्च करिएगा इसमें दिख जाएगा कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रही हैं क्या उसमें जो कोर्स आपने लिया उसको मान्यता मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप चेक कर सकती हैं। अगर हम बात करें पेमेंट लिस्ट वगैरह का, तो ये सारा लिंक आपको लगा हुआ है। नेम चेक लिस्ट, अगर आपको नाम चेक करना है तो यहाँ पे क्लिक करिएगा, अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मार्कशीट के ऊपर होगा, यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा, ठीक है। फाइनल ईयर मार्कशीट आपके पास होगा तो ये एंटर कर दीजिएगा, सर्च करिएगा। रिजल्ट नॉट प्रेजेंट अगर लिख रहा होगा तो आपको प्रतीक्षा करना है वेबसाइट के ओपन होने का, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर ले, जिससे कि आपको जो आने वाले टाइम में छोटे से छोटे अपडेट मिलते रहे। बैंक सीडिंग स्टेटस चेक करना है तो यहाँ पे आप जो है क्लिक करिएगा, और बैंक सीडिंग स्टेटस जो आप नीचे आते हुए जो है यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है इस पे क्लिक करके जो है आप अपना आधार कार्ड से लॉगिन करके अपना बैंक सीडिंग स्टेटस चेक कर सकती हैं। जैसे यहाँ पे आ गए हम, ठीक है, यहाँ से भी डायरेक्ट लॉगिन आप कर सकती हो, या फिर आप जो है यहाँ पे डायरेक्टली जो है बैंक सीडिंग स्टेटस यहाँ से देख सकती हैं। हम आपको जो है चेक करके बता देते हैं कैसे करना है। आपको सबसे पहले तो अपना यहाँ पे आधार नंबर डालना है, और आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी भी जाएगा। आधार नंबर डालने के बाद कैप्चा कोड आपको फिल करना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ आपका इस प्रकार से जो आधार लॉगिन आप करिएगा, आप डायरेक्ट आधार लॉगिन करिएगा, बैंक सीडिंग लॉगिन मत करिएगा, क्योंकि वो लिंक बार बार काम नहीं करता है। तो आपको आधार लॉगिन कर लेना है, ठीक है, जो आपको फर्स्ट में दिखाई दिया था, और यहाँ पे बैंक सीडिंग स्टेटस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बैंक सीडिंग स्टेटस पे क्लिक करिएगा यहाँ पे लिख देगा कि आपका मोबाइल नंबर जो है इस खाते से लिंक हो रखा है। बैंक नेम भी बता देगा, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। अच्छा, बहुत सारी छात्राएं पूछ रही हैं कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में हम जो है अपना दे सकते हैं कि नहीं, ये वाला अकाउंट दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे बैंक सीडिंग स्टेटस एक्टिव दिखाई दे रहा होगा, लास्ट अपडेट जिस दिन हुआ होगा वो आपका डेट दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आप जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक भी दे सकती हैं, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये खाता बिहार के ही ब्रांच में खुला होना चाहिए, ठीक है। आपने जो थंब दिया होगा, आपका आपने जो ब्रांच सेलेक्ट किया होगा वो बिहार में ही होना चाहिए, बिहार के किसी पोस्ट ऑफिस में होना चाहिए। तो ही जो है आपको ये जो है इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही आप एसबीआई बैंक में अगर खुला रखी है, पीएनबी में, एक्सिस बैंक में, कोटक महिंद्रा बैंक में, कैनरा बैंक में, इंडसइंड बैंक में, उसके बाद आप जिस भी बैंक में खुला रखिए उसका ब्रांच हमेशा याद रखिएगा बिहार में ही होना चाहिए, तभी वो बैंक एलिजिबल होगा आपको जो है 50,000 की राशि प्राप्त करने के लिए। नहीं तो आपका जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म तुरंत के तुरंत। तो ये आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल गया यहाँ से। आपको जो है सिंपल सा मैंने बता दिया कि आप जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल वगैरह को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको सभी अपडेट जो है मिलते रहे। यहाँ पे टेलीग्राम का जो ज्वाइनिंग लिंक है,
तो अभी जैसे ही पोर्टल खुलेगा आपको जो है आगे इन्फॉर्मेशन बता दिया, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे इस अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।